क्या हो अगर आपका सपनों का घर आपके लिए एक भी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन जाए। साल 1971 की वो सर्द रात, जब पेरॉन परिवार ने एक पुराने फार्म हाउस की दहलीज लांघी थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे घर में नहीं बल्कि मौत के एक जाल में कदम रख रहे हैं। एक नई शुरुआत या एक बुरे सपने का आगाज। कहानी 1971 की है, जब रॉजर और कैरोलिन पेरन अपनी 5 बेटियों के साथ हैरिसविल, रोड आइलैंड में एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन पहले ही दिन से घर का माहौल भारी महसूस होने लगता है। उनका कुत्ता सैंडी घर के अंदर जाने से इनकार कर देता है और अगले दिन वो घर के बाहर मृत पाया जाता है। यहीं से दर्शकों को संकेत मिल जाता है कि इस घर में कुछ बहुत ही अशुभ है। डरावनी घटनाओं का सिलसिला। शुरुआती कुछ दिनों में परिवार को छोटी छोटी अजीब चीजों का अनुभव होता है। घर की सभी घड़ियां अचानक रात के 3:07 पर रुक जाती हैं। कैरोलिन के शरीर पर रहस्यमय तरीके से नीले निशान उभरने लगते हैं। सबसे डरावना तब होता है जब उनकी छोटी बेटी सिंडी नींद में चलने लगती है और एक पुरानी अलमारी के ऊपर किसी को बैठे हुए देखती है। एक रात कैरोलिन को घर में ताली बजने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए तहखाने यानी बेसमेंट में जाती है तो उसे वहां बंद कर दिया जाता है और उसके ठीक पीछे अंधेरे में 2 हाथ ताली बजाते हैं। पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है तो कैरोलिन मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क करती हैं। एड एक डेमोनोलॉजिस्ट है और लॉरेन के पास क्लेयरवॉयंस यानी अतीन्द्रिय दृष्टि की शक्ति है, जिससे वो आत्माओं को देख और महसूस कर सकती हैं। जब वॉरेन दंपत्ति घर की जांच करते हैं तो लॉरेन को एहसास होता है कि वहां कोई एक आत्मा नहीं बल्कि कई दुष्ट आत्माओं का जाल है। वे वहां कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाते हैं ताकि सबूत इकट्ठा करके चर्च से एग्जॉर्सिज्म यानी पिशाच मुक्ति की अनुमति ली जा सके। बतशेबा का काला इतिहास। जांच के दौरान एक खौफनाक सच सामने आता है। 1863 में इस घर में बतशेबा शेरिडन नाम की महिला रहती थी। वो एक डायन थी जिसने अपने 1 हफ्ते के बच्चे की शैतान को बलि चढ़ा दी थी। मरने से पहले उसने अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले हर व्यक्ति को श्राप दिया था और खुद को सूली पर चढ़ा लिया था। एड और लॉरेन को पता चलता है कि बतशेबा की आत्मा उन माताओं को निशाना बनाती है जो उस घर में आती हैं। वो उनके शरीर पर कब्जा यानी पोजेशन करती है और फिर उनसे उनके ही बच्चों का कत्ल करवाती है। खौफनाक क्लाइमैक्स, मौत से मुकाबला। परिस्थिति तब और बिगड़ जाती है जब बतशेबा की आत्मा कैरोलिन के भीतर पूरी तरह समा जाती है। कैरोलिन अपना मानसिक संतुलन खो देती है और अपनी ही बेटियों को मारने की कोशिश करती है। एड और लॉरेन उसे बचाने के लिए तहखाने में ले जाते हैं। चर्च से अनुमति मिलने में देरी हो रही थी, इसलिए एड वॉरेन खुद एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला करते हैं। ये दृश्य अत्यंत भयानक है। कैरोलिन का शरीर हवा में उछलने लगता है, वो खून की उल्टियां करती है और उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। बतशेबा उसे अपनी बेटियों को मारने के लिए उकसाती है। अंत में जब सब हार मान रहे होते हैं तब लॉरेन कैरोलिन को उसकी पुरानी खुशहाल यादें याद दिलाती है। माँ की ममता उस बुरी शक्ति पर भारी पड़ती है। कैरोलिन अपने भीतर की आत्मा से लड़ती है और बतशेबा को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंकती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही घर का अंधेरा और वो शैतानी साया खत्म हो जाता है।